आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको 3 गलतियां कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। आइए हम इसको जानने की पूरी कोशिश करते हैं और हम आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करें। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पहले तो हम एक वचन पढ़ेंगे आपको। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आइए इन वचनों को और हम क्लियर करते हैं इन बातों को, जो कि हमारा 3 पॉइंट होगा आज। हमारा शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये तीनों के बारे में आप अच्छी और भली भांति से जानते हैं और समझते भी हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन नंबर 15 से लेकर के 17 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार में से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, अगर तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर है जो उसमें तुम परमेश्वर के वचन को प्रेम नहीं करते हो, ना परमेश्वर से प्रेम रखते हो। अगर तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तब। आइए देखते हैं 16 वचन में कहता है परमेश्वर, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु इस संसार की ओर से है। परमेश्वर ने हमें इन वचनों के माध्यम से एकदम क्लियर कर दिया है कि जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, क्योंकि जो शरीर की अभिलाषा होती है अनेकों प्रकार की, जो भी विचार होता है वो होता है शरीर की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा का मतलब होता है कुदृष्टि, किसी स्त्री पर कुदृष्टि, बुरी नजर से देखना, तो अपने मन में वे विचार करना। जीविका का घमंड, अपने आप में घमंड करना कि मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। आइए देखते हैं और इन वचनों को हम क्लियर करते हैं जो लिखा है 17 में। इस वचन को मैं लास्ट में पढ़ूंगा, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1, 5 और 8। इनको वचनों को हम पढ़ेंगे। लिखा 1 में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे हमको कहा है, सो जब यीशु मसीह में जो है उसको तो दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार, इस संसार के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आइए देखते हैं 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होता है शरीर की संसारिक बातों पे मन लगाता है, शारीरिक बातों पर मन लगाता है, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो आध्यात्मिक बातों पे मन लगाता है, यानी पवित्र आत्मा की ओर मन लगाता है। आइए देखते हैं 8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो व्यभिचार में फंसा हुआ है वो परमेश्वर को यानी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं आंखों की अभिलाषा क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति आप बुरी नजर से देखना, जैसे मत्ती की पुस्तक में हमें बताया भी गया है। मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। ये परमेश्वर ने हमसे यहाँ पे एकदम क्लियर और साफ भी किया है। जीविका का घमंड, अपने ऊपर घमंड करना और अपने शरीर पे, अपने ताकत बुद्धि पर घमंड करना, इसका अर्थ यही होता है, यानी जीविका का घमंड। जैसे हमें परमेश्वर ने समझाने के भी हम समझ सकते हैं 2 भाइयों की कहानी के माध्यम से, जैसे कि उनका जीवन काल कैसा रहा है। मत्ती अध्याय 4 और वचन नंबर 18 से 22 तक हम इसे पढ़ सकते हैं और हमसे इनसे सीखने की आवश्यकता और जरूरत है। जैसे 18 में लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2
भाइयों को अर्थात सिमोन जो पतरस कहलाता है और जो उसके भाई थे अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे इसीलिए वो झील के पास। 19वें परिसर का वचन कहता है, और उनसे कह मेरे पीछे चले जाओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाले बनाऊंगा। 20वें परिसर का वचन कहता है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21 में कहते हैं परमेश्वर, और वहां से आगे बढ़ करके उसने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे कहता है कि इन भाइयों से हमें सीखना चाहिए कि किसी की परवाह न करते हुए परमेश्वर के पीछे हो लिए, क्योंकि हम वो जानते थे कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यही हमारा सच्चा खुदा है, तब उसको ये सब छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। आइए देखते हैं जो हम एक वचन आपको पढ़ेंगे 17, जो हम आपको कहे थे कि लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पे 17 में, और संसार और उसकी जो अभिलाषाएं हैं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस वचन को ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से क्या कहा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं हैं जो इस पृथ्वी पर, वो सब मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अभी तक यहाँ तक बने रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे दोस्तों के पास पहुँचाइए। परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।